Good morning, students. This is your English teacher Sunil Sharma. Today, our topic is idiomatic expressions. So, idiomatic expressions 1 to 20 we had done in our term first syllabus. Now, in term second, 21 to till last we have to do. Okay. So, we start now. Idiomatic expression ये students होता क्या है? ये एक इनफॉर्मल लैंग्वेज ही होती है, इनफॉर्मल वर्ड्स होते हैं इसमें, जिनका जैसे अगर आप देखोगे तो जो वर्ड दिए होते हैं इडियोमेटिक एक्सप्रेशन में उनका वैसे जो लिटरल मीनिंग डिफरेंट होता है, कुछ अलग माना जाता है। भाई ऐसा नहीं है जैसा लिखा हुआ, जैसे 6 नंबर देखिए भी, टू ब्रेक द आइस, बर्फ़ को तोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं होगा, उसका मीनिंग डिफरेंट मीनिंग निकल के आता है। ये होते हैं हमारे इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस। सो लेट्स स्टार्ट नाउ फ्रॉम 21st। So 21st is to leave no stone unturned. To leave no stone unturned means कोई कसर ना छोड़ना, मतलब यानी टू ट्राई वंस बेस्ट। जब कोई अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है तो ऐसे ही बोलता है, आई विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड टू कंप्लीट दिस वर्क, है ना। सो मैनी एग्जाम्पल्स कैन बी मेड। सो आई शैल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड टू गेट सॉल्व द प्रॉब्लम। तो कहता है भी मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, आई शेल लीव नो स्टोन अनटर्न टू गेट सॉल्व द प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम का सॉल्व करने में। सो अंडरस्टैंड। 22nd इज मैन ऑफ आयन। मैन ऑफ आयन यू नो, स्ट्रॉन्ग माइंडेड मैन, जो स्ट्रॉन्ग माइंडेड होते हैं, जो एक बार डिसाइड कर लें, जैसा ठान लें तो वैसा करते हैं, मैन ऑफ आयन। सो एग्जाम्पल, सरदार पटेल वॉज नॉन टू बी अ मैन ऑफ आयन। जो सरदार पटेल हैं वो आपको पता है आयन मैन माने गए हैं। 23rd, प्रोस एंड कॉन्स। प्रोस एंड कॉन्स होते हैं हमारे जो आर्ग्यूमेंट होते हैं इन फेवर और अगेंस्ट। जो आर्ग्यूमेंट दिए जाते हैं फेवर में और अगेंस्ट में, ये होते हैं हमारे प्रोस एंड कॉन्स। कंसिडरिंग ऑल द प्रोस एंड कॉन्स वी वोटेड इन फेवर ऑफ द रेजोल्यूशन। यानी कि प्रोस कॉन्स को देखते हुए हमने क्या किया, वोटेड किया इन फेवर ऑफ रेजोल्यूशन के फेवर में हमने वोट किया। तो प्रोस एंड कॉन्स आप कह सकते हैं, जैसे फ़ायदे नुकसान में भी इसको कहते हैं। तो जो मान लो कोई डिबेट होती है तो उसमें आर्ग्यूमेंट रहते हैं, जो कुछ फेवर में होते हैं कुछ अगेंस्ट होते हैं, तो उसके लिए प्रोस एंड कॉन्स का यूज़ किया जाता है। अ रेड लेटर डे। अ रेड लेटर डे मीन्स ऑस्पिशियस डे ऑफ रिजॉइसिंग, खुशी का कोई दिन हो तो अ रेड लेटर डे। तो 15th of August यू नो इज़ अ रेड लेटर डे इन आवर हिस्ट्री ऑफ इंडिया। सो बिकॉज दिस डे वी हैड गॉट फ्रीडम। सो एनी सेंटेंस यू कैन मेक। राइम और रीज़न, 25th, राइम और रीज़न, इसका मीनिंग भी क्या होता है, रीज़न, कारण होता है। शी हैज़ बीन सैक्ड बाय द बॉस विदाउट एनी राइम और रीज़न। शी हैज़ बीन सैक्ड, सैक्ड होता है जैसे निकाल दिया जाना, है ना, जॉब वगैरह से सैक कर देते सैक, तो उसे जॉब से निकाल दिया गया बॉस के द्वारा, विदाउट एनी राइम और रीज़न, बिना किसी कारण के, यानी कोई सॉलिड रीज़न के। 26 इज स्टॉर्म इन अ टी कप। स्टॉर्म होता है तूफान, इन ए टी कप यानी कि चाय के कप में तूफान। तो मैंने आपको बताया था भी जो इडियोमेटिक एक्सप्रेशन होते हैं इनका लिटरल मीनिंग जो होता है वो डिफरेंट होता है। जैसे वर्ड्स को देख के आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, अगर आपको पता हो तो। भी स्टॉर्म तूफान हो गया, चाय के कप में तूफान, तो देखो मीनिंग इसका क्या आ रहा है, ए स्मॉल कॉल, यानी कि एक छोटा सा झगड़ा। ठीक है ना, डिफरेंट मीनिंग है। तो द कॉल बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ वॉज ओनली ए स्टॉर्म इन अ टी कप। तो क्या था, कहता है जो हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो झगड़ा था वो क्या था, स्टॉर्म इन अ टी कप, यानी कि छोटा सा झगड़ा था। राइट। 27 है टू स्मेल ए रैट। इसका मीनिंग होता है टू डिटेक्ट समथिंग रॉन्ग, कुछ मतलब गलत होने का आप पता कर लो। एग्जाम्पल है, आई स्मेल अ रैट एंड रिफ्यूज टू कंक्लूड द डील विद हिम। भी मुझे कुछ डाउटी सा लगा, जैसे फिशी सा लगा, तो मैंने क्या किया, रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया, कंक्लूड द डील विद हिम, भी उसके साथ सौदा नहीं करूँगा। तो उसको कुछ डिटेक्ट कर लिया उसने कुछ रॉन्ग, तो दैट इज़ टू स्मेल अ रैट। 28th, टू टर्न अ डेफ ईयर। डेफ ईयर क्या होता है, जैसे कोई बात ना सुनना। अगर मैं बोल रहा हूँ क्लासेस में कुछ बोल रहा हूँ एंड स्टूडेंट इज़ गिविंग मी डेफ ईयर, मेरी बात नहीं सुन रहे मतलब वो, तो ये डेफ ईयर होता है। तो टू रिफ्यूज़ टू लिसन, सुनने से इनकार कर देना, मना कर देना। ही हैज़ टर्नड ए डेफ ईयर टू माई एडवाइस, उसने मेरी सलाह को नहीं माना, नहीं सुना।
29th, through thick and thin. Through thick and thin means थ्रू गुड एज वेल एज बैड टाइम, अच्छे और बुरे वक्त दोनों में ही। तो सिंसियर फ्रेंड्स स्टैंड बाय ईच अदर थ्रू थिक एंड थिन। जो सिंसियर अच्छे दोस्त होते हैं आपके, वो क्या है, वो आपके थिक एंड थिन में, मतलब आपके गुड एज वेल एज बैड टाइम में आपके साथ खड़े रहते हैं। 30th, टू टर्न द टेबल्स, टू रिवर्स द सिचुएशन, सिचुएशन को रिवर्स कर देना। इफ़ यू होल्ड योर ग्राउंड फॉर्मली आई एम श्योर यू विल टर्न द टेबल्स इन द एंड। मतलब अगर तुम डटे रहे किसी भी काम में, तो कहता है मैं श्योर हूँ, मुझे पक्का विश्वास है इस बात का, यू विल टर्न द टेबल इन द एंड, फिर बाद में तुम रिवर्स सिचुएशन ले आओगे, यानी कि वापस अच्छा कर डालोगे। 31st, अप्स एंड डाउन्स। अप्स एंड डाउन्स होते हैं उतार चढ़ाव जिंदगी के अंदर, सक्सेस एंड फेलियर आते रहते हैं, आपको पता है। अ मैन फेसेस अप्स एंड डाउन इन हिज लाइफ। तो वी कैन से एवरीवन फेसेस मैनी अप्स एंड डाउन इन हिज और हर लाइफ, यू नो, वंस लाइफ। वियर एंड टीयर, 32 है। वियर एंड टीयर मीन्स डैमेज रिजल्टिंग फ्रॉम कॉन्स्टेंट यूज़। डैमेज यानी कि कोई चीज़ डैमेज हो जाना, ख़राब हो जाना, कैसे, कॉन्स्टेंट यूज़ करके, उसका लगातार कोई यूज़ करते रहोगे कोई चीज़ का, तो वो डैमेज तो होगी। तो वियर एंड टीयर, दिस बिल्डिंग हैज़ स्टूड द वियर एंड टीयर ऑफ सेंचुरी। यानी ये जो बिल्डिंग है, अब जो इसके जो डैमेज है वो क्या है, वियर एंड टीयर ऑफ सेंचुरीज, यानी कि कई शताब्दियों का, सेंचुरी आप समझते हो 100 ईयर्स में एक सेंचुरी, तो उसमें क्या है वियर एंड टीयर, तो जो इस बिल्डिंग का डैमेज हुआ है वो सेंचुरीज से खड़ी है, यानी कि वो। ह्यूमन सर्विस, ये होती है एक्सीलेंट वर्क, अच्छा काम, बहुत बढ़िया। द इंडियन आर्म्ड फोर्स डू ए ह्यूमन सर्विस इन द डिफेंस ऑफ द कंट्री। जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेज है, हमारी आर्मी है, वो क्या करती है, एक्सीलेंट वर्क करती है डिफेंस ऑफ द कंट्री में, हमारी देश की रक्षा में। तो ये है हमारे 21 to 33 idiomatic expressions, students. Okay, you have to learn them very well. A test will be taken very soon, and then after that exercise, last time also I explained these exercises, and you must have done in your grammar book. First you check that. If you have done, let me know. If you have not done, then very soon I will be sending you the answer key of these two exercises, and you have to use pencil. Okay, don't forget that you have to use pencil, not a pen. Okay, bye bye for now.